गोरखपुर में एक बार फिर डर और तनाव का माहौल बन गया है। बीजेपी सांसद और बिहार विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक रवि किशन को दूसरी बार जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर दी गई है। कहानी की शुरुआत होती है गौतम विहार कॉलोनी में रहने वाले ज्योतिषी प्रवीण शास्त्री से, जो बरसों से रवि किशन के घर पर पूजा पाठ कराते हैं। 4 नवंबर की रात उनके मोबाइल पर एक कॉल आता है। फोन करने वाले ने साफ साफ कहा कि इस बार मोदी योगी दोनों चले जाएंगे, रवि किशन को भी देख लेंगे। कॉल के बाद व्हाट्सएप पर मैसेज और उसके साथ भेजी गई एक तस्वीर जिसमें रवि किशन की फोटो पर लाल क्रॉस बनाई गई थी। प्रवीण शास्त्री बताते हैं कि जैसे ही थानेदार ने उस नंबर पर समझाने की कोशिश की, एक और धमकी भरा मैसेज आ गया। इस बार सिर्फ रवि किशन नहीं, सहजनवा के बीजेपी विधायक प्रदीप शुक्ला की फोटो पर भी क्रॉस बना हुआ था। और हैरानी की बात यह थी कि धमकी देने वाले नंबर पर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर लगी थी। ज्योतिष प्रवीण शास्त्री ने इस घटना को लेकर बताया है कि वो परिवार वाले आदमी हैं। इस तरह की धमकियों से डर लगता है। उन्होंने थाने में तहरीर दी है। उनकी मांग है कि सांसद रवि किशन की सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि वो लगातार जनता के बीच रैलियां करते हैं। धमकी देने वालों पर सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जान से मारने की धमकी रवि किशन को दी गई आपके मोबाइल पर, क्या पूरा प्रकरण है बताइए। असल रात्रि में 11 पौने 11 बजे के आसपास फोन आया। फोन उठाते बोला कि रवि किशन के साथ रहते हो। हम कहे हाँ बताओ क्या बात है। तो तुमको रवि किशन को कोई बचा नहीं पाएगा, हम दोनों को मारेंगे। लिख के भेजा कि 30 दिन का 7-8 दिन का वार्निंग दे रहे हैं और तुम लोग को कोई बचा नहीं पाएगा, हम बिश्नोई गैंग से बोल रहे हैं। और मेरे ग्रुप में 1500 लोग हैं। मैं बोला ये यूपी पुलिस है, तुम धमकी दे रहे हो तो तुमको तुरंत तुम्हारे ऊपर कार्रवाई। बोला यूपी पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हम लोग बिहारी हैं। तो मैं बिहारी के नाते नहीं, मैं लेकिन बिहार के बहुत सारे लोग हैं, अच्छे लोग हम लोग से जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ प्रशासन कठोर कदम उठाएगा और कार्रवाई करेगा। क्या कह रहा था जो शख्स फोन किया उसने? वो ये बोला कि तुम लोग क्यों, पहले तो बोला कि यहाँ पे आके यादव को क्यों ऐसे बोले, खेसारी को क्यों ऐसे बोले, रवि किशन को समझा दो, सांसद हैं तो सांसद जैसे रहें। और वो हम कह रहे हैं यार उनको समझ है कि कैसे क्या करना है, क्या बोलना है, तुम हमको क्यों धमकी दे रहे हो। कह रहे हो तुम उसके, बोला कि तुम उनके साथ रहते हो, रवि किशन तो तुमको बचा लेगा क्या, तुम लोग उनका साथ छोड़ दो। ऐसे तमाम थाने में आपने कंप्लेंट की है कुछ? आपने उसी दिन रात्रि 12 बजे हम थाने में जाके कंप्लेंट किए। हमको एक रसीद मिली और अगले दिन हम एसओ साहब से जाके मिले कल। और जैसे ही मिल के निकले वो बात की एसओ साहब उससे और बोले कि तुम्हारे पास आने के लिए इतने घंटे का रास्ता है, मैं आके तुमको उठा लूंगा, तुमको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, इसके बाद से नहीं आना चाहिए। अभी मैं थाने से बाहर ही निकला था कि मैं मोबाइल निकाला, देखा उसका मैसेज पड़ा हुआ था कि तुम कंप्लेन क्यों किए हो, अब तुमको कोई नहीं बचा पाएगा। कब तक तुमको पुलिस कंप्लेन की हो, कब तक पुलिस तुम्हारे साथ रहेगी, तुमको तो आज नहीं कल हम मारेंगे, जरूर मारेंगे। फिर हम बताए एसओ साहब से, वो बोले कि आप एक काम करिए, ब्लॉक कर दीजिए और फिर करता है तो बताइएगा। फिर वो मॉर्निंग में ही पहली बार धमकी भरा जो फोन आया किस तारीख को आया? 4 तारीख की रात में आया, लगभग पौने 11 बजे के उसी दिन आपने कंप्लेंट की? उसी दिन हमने जाके कंप्लेंट किया, क्योंकि सांसद जी से हमने बात किया। सांसद जी बोले पुलिस स्टेशन जाइए और इसी समय कंप्लेंट कीजिए। अभी अब आपको डर सता रहा है? अब डर तो देखिए, कार्रवाई होनी चाहिए। हम अपने परिवार के लिए, अपने लिए मैं ही जो हूँ वो हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत पद चाहिए, मेरे परिवार वालों को लिए पद नहीं चाहिए। मैं सुरक्षित रहूँ, मेरा काम सुरक्षित रहे, मैं समाज में सुरक्षित रहूँ, यही मेरे लिए बहुत है। रवि किशन को इसके पहले भी धमकी मिली थी, स्टार प्रचारक है, तो क्या लग रहा है कि इस तरह की धमकी दी जा रही है, कहाँ तक लगता है कि काफी बड़ा खतरा है? हमें लगता है जिस तरह से पूरे प्रचार में वो स्टार प्रचारक की भूमिका निभाए हैं और तमाम अराजक तत्वों की नजर में वो टारगेट किए जा रहे हैं। अब कौन कौन कर रहा है, लगातार ऐसे बहुत सारे फोन में तो लगता है कि द्विवेदी जो है उनके, शिवम द्विवेदी पे भी आया। हम लोगों पे लगातार 10-12 कॉल बिहार से आता, हम लोग उठाते नहीं है। तो सरकार को हमको लगता है कि रवि किशन की सुरक्षा पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हर एक व्यक्ति उन तक पहुंच जाता है और कौन कैसे घटना को अंजाम दे देगा, क्योंकि किसी के चेहरे पे लिखा नहीं रहता है। हमारे आपके बीच में भी वैसे अपराधी खड़े रहते हैं, हम आप नहीं पहचान पाते हैं। तमाम सामाजिक ऐसी घटनाएं आती हैं कि अचानक ऐसा उनके साथ हो गया। तो हमको लगता है कि सुरक्षा भी बढ़ाई जाती है, सुरक्षा पे विचार जरूर करना चाहिए। प्रवीण शास्त्री की शिकायत के बाद रामगढ़ ताल पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है। कुछ समय पहले भी एक शख्स जिसका नाम अजय कुमार यादव था,
उसने भी रवि किशन को धमकी दी थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। अब मामला बड़ा हो चुका है क्योंकि इस बार धमकी का दावा बिश्नोई गैंग के नाम पर है। गोरखपुर पुलिस सतर्क है, सुरक्षा बढ़ाई जा रही है और जांच तेज कर दी गई है। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी तक।